विश्व के समस्त जैन समाज को जय श्री अजय शेठ का सादर प्रणाम, साथ जय जिनेन्द्र। मेरी चैनल जय श्री अजय शेठ भक्ति रस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का मेरा ये वीडियो है श्री आदिनाथ परमात्मा के दीक्षा के बाद हुए 400 उपवास की पूरी अनुमोदना, और उसके बाद श्रेयांश कुमार ने परमात्मा को इक्सुरस से पार ना कराया, उसकी भी पूरी अनुमोदना, और विश्व भर में जो भी भाग्यशाली वर्षी तप की आराधना कर रहे हैं उन सभी की पूरी अनुमोदना, और तप धर्म की भी पूरी अनुमोदना। श्री आदिनाथ परमात्मा ने अपने पूर्व के भव में एक निकाचित अंतराय कर्म का बंद किया था। एक बार परमात्मा कहीं से जा रहे थे, बीच में एक खेतर आया जिसमें एक बैल किसान का अनाज खा रहा था। किसान को इस बात का ध्यान नहीं था, इसलिए परमात्मा वो किसान के पास गए और उससे कहा कि ये बैल आपका अनाज खा रहा है, आप उसके मुंह पर जाली लगा दो जिससे ये आपका अनाज खा न सके और आपको नुकसान न हो। परमात्मा को न तो किसान से कोई लेना देना था, न अनाज से लेना देना था, और ना ही वो बैल से लेना देना था। फिर भी उन्होंने वहाँ जाकर ये कहा जिससे उनका निकाचित अंतराय कर्म का बंद हो गया, जो कि ये कर्म का उदय उन्हें जब वे तीर्थंकर बनने वाले थे उस भव में उस कर्म का उदय आया। परमात्मा ने दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा ग्रहण करने के बाद वे गोचरी के लिए निकले, लेकिन उस वक्त उनको वो पूर्व भव में बांधा हुआ निकाचित कर्म का उदय आ गया, जिससे परमात्मा को कहीं सूक्त आहार नहीं मिल रहा था। परमात्मा कोई उनको किसी को पता ही नहीं था कि परमात्मा क्या भोराया जाए। कोई उनको सोना चांदी दे रहे थे, कोई कपड़ा दे रहे थे, इससे परमात्मा को आहार नहीं मिल रहा था। ऐसा करते करते 400 दिन निकल गए और परमात्मा के 400 उपवास हो गए। सब लोग परमात्मा को आग्रह कर के गोचरी लेने के लिए कह रहे थे, लेकिन उसमें आहार कहीं पर भी नहीं था। इसलिए परमात्मा के 400 उपवास हो गए, और उसके बाद हस्तिनापुर में उन्हें श्रेयांश कुमार, जब भी कर्म उदय का अंत आया तभी हस्तिनापुर में श्रेयांश कुमार उन्हें मिले और उन्होंने इक्सुरस से परमात्मा का पारना कराया। इसी की अनुमोदना करते हुए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, जिसमें पहले परमात्मा के उपवास की अनुमोदना करते हुए और परमात्मा के पारने की अनुमोदना करते हुए मैं ये गा रही हूँ। परमात्मा हर जगह गोचरी के लिए घूम रहे थे और लोग भी उन्हें बड़े भाव से वोरा रहे थे, लेकिन उसमें उन्हें सूक्त आहार नहीं मिल रहा था। ये श्री आदिनाथ परमात्मा की पंच कल्याणक पूजानी की एक ढाल है जो मैं गा रही हूँ। ल्योने ल्योने आ भिक्षा भावे ऋषभ देव भगवान, ल्योने ल्योने आ भिक्षा भावे ऋषभ देव भगवान। सीखव्यू नहीं स्वामी ये पहला, पूछ्यू नहीं तेवार, निरूपाए ए तापस थईने रहता 4000, ल्योने ल्योने आ भिक्षा भावे ऋषभ देव भगवान। राज्य नाम लेवाने आवे नमी विनमी बेकुमार, पुष्प बिछावी जल छंटकावी करे सेवा असीदार, ल्योने ल्योने आ भिक्षा भावे ऋषभ देव भगवान। धरण इंद्र प्रभु वंदन आवे जोवे भक्ति भाव, गौरी आदि विद्या आपी वैत्याड्य नगर वसावल्योने ल्योने
आ भिक्षा भावे ऋषभ देव भगवान। पूर्व जन्मना प्रभु अंतराये विचरे विण आहार। अधिक वर्ष वीत्यो ए रीते करे कुरुदेश विहार। ल्योने आ भिक्षा भावे ऋषभ देव भगवान। कोई कनक ना भूषण आपे कन्या कोई। भिक्षानो व्यवहार न जाने एमा ते શું હોય। લ્યોને આ ભિક્ષા ભાવે ઋષભ દેવ ભગવાન। કાંઈ નથી લેતા શું કરીએ લોક કરે પોકાર। હસ્તિનાગપુરના યુવરાજા श्री श्रेयांस कुमार। ल्योने आ भिक्षा भावे ऋषभ देव भगवान। शब्द सांभળી प्रभुने देखी जाति समरण उपन्यू। प्रासुक इक्षु रस वहोराव्यो स्वप्न सर्वનું ફળ્યું। લ્યોને આ भिक्षा भावे ऋषभ देव भगवान। अक्षय तृतीयाने शुभ दिवसे पारणु प्रभुए कीधुं। पंच दिव्य प्रगट्या श्रेयांसे दान प्रथम त्या दीधुं। ल्योने आ भिक्षा भावे ऋषभ देव भगवान। 1000 वर्ष जिन विचर्या देश नगर पुर गाम। वीण प्रतिबंधे धर्म धुरंधर जगत जीव विश्राम। ल्योने आ भिक्षा भावे ऋषभ देव भगवान। ल्योने आ भिक्षा भावे ऋषभ देव भगवान। श्री आदिनाथ पंच कल्याण पूजा की रचना परम पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री धर्म धुरंधर महाराज साहब ने की है। हस्तिनापुर नगर में जब परमात्मा आए तब श्रेयांश कुमार ने उन्हें दूर से देखा और उन्हें जाति स्मरण ज्ञान हुआ कि ये उनके पूर्व भव के दादाश्री है। और उन्होंने तुरंत और उस वक्त वहाँ से कुछ नारियाँ इक्षुरस के घड़े लेकर जा रही थी। उन्होंने तुरंत उन लोग को अपने पास बुलाया। उनसे इक्षुरस के घड़े लिए और परमात्मा के पास जाकर उन्हें इक्षुरस वहोराया। और इस तरह अक्षय तृतीया के दिन परमात्मा का इक्षुरस से पारणा हुआ। इसी वजह से आज भी ये प्रथा चालू है कि वर्षी तप के तपस्वियों के पारने इक्षुरस से ही होते हैं। और परमात्मा के 400 उपवास की अनुमोदना स्वरूप इस विश्व भर में बहुत भाग्यशाली है जो कि वर्षी तप की आराधना बड़े भाव से करते हैं। ये पूरे 1 साल तक का व्रत है जिसमें बहुत ही कठिनाइयाँ कष्ट आ सकते हैं। कभी कभी सर दर्द होता है, तबीयत खराब हो जाती है, पेट में दर्द होता है, कभी कभी बाहर आना जाना रहता है तो ठीक से एकासना बियासना नहीं कर पाते। फिर भी वे अपना मन मक्कम करके और परमात्मा को याद करके कि उन्होंने एक साथ 400 दिन के उपवास किए थे, यही याद करके वे अपनी हिम्मत बनाए रखते हैं और हर कठिनाई का सामना करते हुए ये पूरे 1 साल का व्रत वे पूरा करते हैं। और अक्षय तृतीया के दिन ही उनका भी इक्षुरस से ही पारना होता है।
इन सभी तपस्वियों की मैं बहुत ही बुरी बुरी अनुमोदना करती हूँ, उनको प्रणाम करती हूँ, क्योंकि तप करना इतना आसान नहीं है। मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मेरे पास तो अनुमोदना करने के सिवाय और कोई भी रास्ता नहीं है। इसलिए जब भी किसी की तप की बात मैं सुनती हूँ, मैं हमेशा उनको प्रणाम करती हूँ, उनकी बुरी बुरी अनुमोदना करती हूँ और उनकी अनुमोदना के स्वरूप ही मैं उनके लिए ये गा रही हूँ। भगवान उनको अभी अक्षय तृतीया में 8-10 दिन बाकी है, तो उनकी तपस्या खूब सुख शांतिपूर्वक समाप्त हो, ऐसी शुभकामना के साथ ये उनके लिए मैं गा रही हूँ। हे विघ्न टळे तप गुण थकीने तपथी जाय विकार, हे प्रशंस्यो तप गुण थकीने वीरेधननो अणगार, वीरेधननो अणगार। तपस्या करता करता हो के डंका जोर बजाया हो, तपस्या करता करता हो के डंका जोर बजाया हो। जमना तप केरा करता शासन सोह चढ़ाया हो, वीर्य उल्लास वधे तेने कारण कर्म निर्जरा पाया। तपस्या करता करता हो के डंका जोर बजाया हो, तपस्या करता करता हो के डंका जोर बजाया हो। अड़सिद्धि अड़िमाल दिमादिक तिमलब्धि अड़वीसा हो, विष्णु कुमारादिक पर जगमा पामत जयंत जगीसा। तपस्या करता करता हो के डंका जोर बजाया हो, तपस्या करता करता हो के डंका जोर बजाया हो। गौतम अष्टापद गिरि चढ़िया तापस आहार कराया हो, जे तप कर्म निकाचित तपवे क्षमा सहित मुनि राया। तपस्या करता करता हो के डंका जोर बजाया हो, तपस्या करता करता हो के डंका जोर बजाया हो। 12.5 वर्ष जिन उत्तम वीरजी भूमि न ठाया हो, घोर तपे केवल लया तेहना पद्म विजयन में पाया। तपस्या करता करता हो के डंका जोर बजाया हो, तपस्या करता करता हो के डंका जोर बजाया हो। जोर बजाया जोर बजाया जोर बजाया हो, तपस्या करता करता हो के डंका जोर बजाया हो, तपस्या करता करता हो के डंका जोर बजाया हो। ये नवपद जी की पूजा है, जिसमें 9वां पद तप का रहता है। वो तप पद की ये ढाल है जो मैंने अभी अभी गाई, जो कि जो भी भव्यात्मा तपस्या कर रहे हैं उनकी अनुमोदना स्वरूप ये ढाल गाई जाती है। तो इस प्रकार मैं सभी तपस्वियों की अनुमोदना करती हूँ, परमात्मा के 400 उपवास की भी पूरी पूरी अनुमोदना करती हूँ और सभी तपस्वियों को सुख साता भी पूछ रही हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए और अपने अपने ग्रुप में ज़रूर भेजिए। तप पद की जो पूजा है, नवपद जी की पूजा की रचना परम पूज्य गुरुदेव श्री पद्म विजय जी महाराज साहब ने की है। उनकी भी हम पूरी पूरी अनुमोदना करते हैं, जिन्होंने इतनी अच्छी पूजा की रचना की। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। प्रणाम।